अनिल अंबानी, देश की बिजनेस इंडस्ट्री का वो बड़ा नाम जो किसी जमाने में दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन मंगलवार के दिन उसे ईडी के दफ्तर आना पड़ा और 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में शामिल होना पड़ा। और आरोप जो हैं वो बेहद गंभीर है अनिल अंबानी पर। बैंक घोटालों का, धोखाधड़ी का, पैसों की साइफनिंग का, इस तरह के गंभीर आरोप अनिल अंबानी पर लगे हैं। ईडी के मुताबिक लगभग 4 ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अनिल अंबानी से पूछताछ की गई है और उनके खिलाफ में जांच की जा रही है। पहला जो मामला है वो है 3,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले का। दरअसल ईडी का आरोप यह है कि साल 2017-18 में यस बैंक से रिलायंस की कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए का लोन मिला था। लोन लेना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन ईडी का आरोप यह है कि यह लोन गलत तरीके से लिया गया था। दरअसल ईडी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में उन्हें वो दस्तावेज मिले जिस दस्तावेज में जो बोरोवर्स हैं, यानी कि जिन्होंने लोन लिए, जो डायरेक्टर्स उस दस्तावेज में दिखाए गए थे, उन सबके एड्रेस सेम थे। ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन ईडी का यह कहना है कि बैंक ने भी इन गलतियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया, क्योंकि यस बैंक के जो प्रोमोटर्स थे, जो उनके अधिकारी थे, उनको रिलायंस की कंपनियों ने घूस दिया था और इसी वजह से इन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए रिलायंस की कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन एक ही बार में मुहैया करा दिया गया। आरोप नंबर 2, जो 3,000 करोड़ रुपए का लोन साल 2017-18 में लिया गया था, वो साल 2018-19 में बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया था। अमूमन बैंक जो पहले आपने लोन दिया है, अगर उसको चुकता नहीं करती है तो दूसरा लोन आपको नहीं मिलता है, लेकिन इस केस में चूंकि ईडी का आरोप यह है कि रिश्वत पहले ही पहुंच गए थे यस बैंक के अधिकारियों को, वो लोन 8,000 करोड़ तक पहुंच गया और उसे भी बैंक ने सिरे से नजरअंदाज कर दिया। और ईडी का यह भी आरोप है कि जो ये लोन का अमाउंट था वो गलत तरीके से अलग अलग कंपनियों में साइफन ऑफ किया गया, यानी कि जो पैसे लिए गए थे बैंक से किसी एक काम के लिए, वो दूसरी जगह पर गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए। ईडी इन आरोपों की जांच करी और अनिल अंबानी से इसको लेकर सवाल जवाब पूछा गया है। तीसरा सबसे बड़ा आरोप लगा है फेक बैंक गारंटी बनाना, यानी कि गलत तरीके से बैंक गारंटी बनाना। दरअसल ईडी का आरोप यह है कि उड़ीसा में एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिलायंस की कंपनी ने, अनिल अंबानी की कंपनी ने फेक बैंक गारंटी बनाया। इस बैंक गारंटी को बनाने के लिए कोलकाता की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के जरिए एसबीआई से जुड़ी हुई वेबसाइट के दस्तावेज बनाए गए और फेक बैंक गारंटी बनाया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी की कंपनी को मिला। लेकिन इस फेक बैंक गारंटी को बनाने के लिए 8% का कमीशन जो है रिलायंस की कंपनियों ने बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो कंपनी ने गलत काम किया था, उसको घूस के तौर पर पहुंचाया गया। ये अनिल अंबानी के ऊपर बड़ा आरोप है। बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के जो एमडी हैं पार्थ बिस्वाल, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया। मामले की पहली और इकलौता अभी तक की गिरफ्तारी है। चौथा जो सबसे बड़ा आरोप यह है, ईडी का ये कहना है कि इन बैंक फ्रॉड्स और बैंक जो फेक गारंटी है, इसके अलावा 14,000 करोड़ रुपए का एक और बैंक घोटाले का मामला है, जिसको लेकर जो अलग अलग देश में फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं उनको इसके बारे में जानकारी है। उसके अलावा कैनरा बैंक का भी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। तो इन सभी घोटालों को लेकर अनिल अंबानी से पूछताछ की है ईडी ने। अनिल अंबानी से सूत्रों के मुताबिक जब पूछा गया कि इन सभी दस्तावेजों पर आपके साइन है, आपके हस्ताक्षर है, तो आपको कैसे ये जानकारी नहीं है कि गलत तरीके से पैसा लिया गया, रिश्वत दी गई या फिर पैसे इधर से उधर ट्रांसफर किए गए, जिसका सीधा फायदा आपको और आपकी कंपनियों पर पहुंचा है। अनिल अंबानी ने इसका जवाब दिया कि हमारे कंपनी में एक इंटरनल कमेटी होती है, वो इंटरनल कमेटी ने मुझे रिकमेंड किया फाइनेंशियल डिसीजन के लिए और मैंने उस पर साइन कर दिया। अभी के लिए ईडी का कहना है, ईडी सूत्रों का ये कहना है कि अनिल अंबानी ने 7 से 10 दिन का वक्त मांगा है। सभी सवालों के जवाब में उन्होंने यही कहा है कि 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा इन सवालों के जवाब देने में, और इसीलिए 7 से 10 दिन के बाद बहुत मुमकिन है कि अनिल अंबानी को एक बार फिर से ईडी के दफ्तर में आना पड़ेगा, फिर से एक लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ईडी ये तय करेगी कि आखिरकार इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन मुश्किल सिर्फ अनिल अंबानी के लिए नहीं है। अनिल अंबानी के साथ काम करने वाले जितने भी उनके करीबी हैं, चाहे वो अमिताभ झुनझुनवाला हो या जो दूसरे एग्जीक्यूटिव्स हैं,
उनको भी ईडी ने, यानी कि आधा दर्जन से ज्यादा जो अनिल अंबानी के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। और ईडी उनसे पूछताछ कर यह जानना चाहती है कि जितने भी गलत काम किए गए रिलायंस की कंपनियों के द्वारा, उसकी जानकारी सिर्फ इन लोगों को थी या अनिल अंबानी को थी। और अगर वो अपने जवाब में बोलते हैं कि इसकी जानकारी अनिल अंबानी को भी थी, तो कहीं ना कहीं अनिल अंबानी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ में एलओसी पहले से ही निकला हुआ है, यानी कि लुकआउट सर्कुलर। देश छोड़कर अनिल अंबानी बाहर जा नहीं सकते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जो भारत की एजेंसियां हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के जो अधिकारी हैं, वो अनिल अंबानी को देश के बाहर नहीं जाने देंगे। यानी कि बिजनेस जगत में एक बड़ा नुकसान हुआ है अनिल अंबानी का। और यहाँ पर बात सिर्फ अनिल अंबानी के नाम के नुकसान की नहीं है, अंबानी परिवार के नाम के नुकसान की नहीं है। यहाँ पर नुकसान सीधे तौर पे बिजनेस को लेकर भी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है अब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लग रहा है। और अगर ईडी इस बात को साबित कर पाती है, इसको लेकर सबूत इकट्ठा कर लेती है, तो आगे चलकर जितनी प्रॉपर्टीज हैं, कम से कम 20,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं अनिल अंबानी की कंपनियों के नाम पर या अनिल अंबानी के नाम पर, उसको ईडी अटैच यानी कि अपने कब्जे में ले सकती है। तो कुल मिलाकर अनिल अंबानी की मुश्किलें जो है बेहद बढ़ती नजर आ रही हैं।